Hello students, I hope the day is treating you well. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. आज हम क्लास 12th में यूनिट 3 डिस्कस करेंगे जिसको आप कहते हैं कैलकुलस और इसको हिंदी में क्या कहते हैं कलन। इसमें कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे? चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समाकलन। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और आगे हम सीखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमारे वेरिएशंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, समाकलन। इसमें आपने क्या सीखा है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रल हम कैसे करते हैं, और साथ ही हमने सीखा था कि हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के वो क्या क्या होते हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं कि हमारे पास अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेट करने के लिए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उन्हें। तो यहीं पर हम सीखते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको आप कहते हैं समाकलन की विधियां। आप यहाँ पर देखेंगे कुल 5 तरीके के मेथड, जिसमें आप सीखेंगे कि अलग अलग फंक्शंस अगर कॉम्प्लिकेटेड टाइप हैं तो उसमें वन बाय वन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? समाकलन की विधियां। इन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर कौन से आते हैं? आपका फर्स्ट नंबर पे मेथड आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड इज इंटीग्रेशन using trigonometry identities. And third is integration using some particular functions. And fourth is integration using partial function. And last is integration by parts. आपकी जो 5 आपके पास मेथड्स हैं, इनकी हेल्प से आप किसी भी आपका जो इंटीग्रल होगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं अभी बताते हैं। तो इसको सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में कहते हैं आप इसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करते हैं। तो सबसे पहले एक मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है i इक्वल्स टू एफ एक्स, और अगर मुझे इसका इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे। क्लियर? तो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, जिसका हमें इंटीग्रेट करना है।
अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर हमारे पास x वेरिएबल है, क्लियर। अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड आपके पास आ जाता है, जैसे कि अगर आपको दे दिया जाता f ऑफ ax प्लस b dx, तो आप क्या करते? भाई हमें तो फंक्शन का निकालना है, बट फंक्शन ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हमें एग्जैक्ट पता था f ऑफ x का इंटीग्रल क्या होता है, बट हमें नहीं पता f ऑफ ax प्लस b का इंटीग्रल क्या है। तो ऐसी सिचुएशंस जिसमें हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते अपने फॉर्मूलेज, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूलेज तो हैं बट फंक्शंस उससे ज्यादा हैं। इन्हीं वजह से हम यहाँ पर यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक को यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है f ऑफ x, और इस x को मुझे अगर मैं लेट कर लूं कि मेरे पास x जो है वो कोई और वेरिएबल का फंक्शन है, इट मींस जो भी आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज दी होगी, कोई कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल्स दिए होंगे, उनको आप अदर वेरिएबल से डिनोट करें। जैसे कि मान लीजिए मैंने g ऑफ t से डिनोट किया, मैंने एक और वेरिएबल लिया g ऑफ t और उसको x के इक्वल दिखाया, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास तो dx भी है जिसमें x वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास इसको भी चेंज करना पड़ेगा। किसके अंदर? अगर जो वेरिएबल t था तो t में चेंज करने पड़ेगा, dt में चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखिए कैसे चेंज करेंगे, जो भी आप लेट करेंगे उसका कीजिए डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यहां पर आएगा dx बाई dt एंड आपका इसका क्या आएगा d बाई dt g ऑफ t, क्या होता है g डैश ऑफ t, ये आप डायरेक्ट जानते हैं। अब इसके बाद dt को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, g डैश ऑफ t dt। अब आप देखिए कि dx की वैल्यू चेंज हो गई g ऑफ t dt के अंदर, इसका मतलब जो dx था वो भी चेंज हो गया हमारे t वेरिएबल के अंदर। इसी तरीके से जो भी यहाँ पर आपको वेरिएबल गिवन होता है उसको आप कुछ और वेरिएबल से डिनोट कीजिए एंड देन डिफरेंशिएट करने पर जो आपकी dx की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर हम पुट करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल f ऑफ x, इट इज f ऑफ t, बिकॉज x को हमने लेट किया है g ऑफ t, तो हम यहाँ पर g ऑफ t लिखिए या t लिखिए, इस तरीके से हमने शो किया। अब dx की जगह क्या लिखेंगे, g डैश ऑफ t dt, क्लियर। यहां से हमें क्या मिला कि जो भी हमने वेरिएबल माना है अब सिंपली आपका ये सॉल्व होगा एंड देन जो वैल्यू आएगी उसमें आपको इस t वेरिएबल को फिर से चेंज करना है, बिकॉज ये हमने सपोज किया है, और अगर जो भी हम सपोज करते हैं वैल्यू, उसकी वैल्यू हमें लास्ट में रखनी होती है। तो अगर आपने x की वैल्यू को सपोज किया था तो x की वैल्यू फिर से आपको यहाँ पर लास्ट में आंसर में देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका मेथड इन इंस्टीट्यूट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हम किसका मेथड का यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इस तरीके के फंक्शन आपको मिलते हैं sin mx dx, मान लीजिए इस तरीके के फंक्शंस आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं जिसमें कि साइन अपने आप में एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन आपको गिवन है mx। यहां पर आप क्या कहेंगे, हमने कहा था कि जो भी हमारे पास x की टर्म्स होती हैं या जो भी वेरिएबल सेकेंड हमारा फंक्शन दिया होता है उसको हम लेट कर लेते हैं किसी और वेरिएबल से, तो मान लेते हैं mx इक्वल्स टू t है, क्लियर। अब इसका हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो m कांस्टेंट है आपका dx बाई dt इक्वल्स टू dt बाई dt इक्वल्स टू 1, यहां से m dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए, हमें ओनली dx की वैल्यू चाहिए, तो आपको m को भी इधर लेके जाना है, dx इक्वल्स टू 1 अपॉन m dt। ये वैल्यू हमारी dx चेंज हो गया हमारे दूसरे वेरिएबल में, वो है dt वेरिएबल। अब इसमें पुट कीजिए, तो पुट mx इक्वल्स टू t, यहाँ पे हमने लेट किया था
अब mx इक्वल्स टू टी अगर पुट करते हैं तो साइन टी और dx की वैल्यू है 1/m dt। ये आपका इंटीग्रल निकालना है। इसके बाद हम कहेंगे 1/m कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रल निकलेगा साइन टी dt का। और ये क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, साइन x dx इक्वल्स टू आपका होता है माइनस के कॉस x प्लस सी। सी इज दी कांस्टेंट वैल्यू, तो 1/m माइनस के कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जो वेरिएबल हमने माना हुआ है उसकी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। टी की वैल्यू क्या है, mx, तो हम कहेंगे माइनस के कॉस mx अपॉन m प्लस सी, ये ही हमारा होगा आंसर। क्लियर हुआ आपको कि अगर हमारे पास इस तरीके के फंक्शंस बनते हैं तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो थोड़े इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले याद रखने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। जैसे फर्स्ट है 10x का इंटीग्रल, ये आपने पढ़ा था कि माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, या फिर दूसरा लॉग मॉड sec x प्लस सी। cot x का अपोजिट लॉग मॉड sin x प्लस सी। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा नया, ये जो थर्ड है एंड फोर्थ, इसमें आपने कहा कि अगर cos x dx आता है उसका इंटीग्रल हमें फाइंड करना है, तो हम कहेंगे log mod cos x माइनस cot x। और आपके पास दूसरा है log mod 10x बाई 2। तो ये जो फॉर्मूले आपके cos x और sec x के हैं इनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। साथ ही जो आपको याद रखने हैं फॉर्मूले वो ये भी है कि अगर हमारे पास sin x आता है और उसका इंटीग्रेट करना है तो आपको पता है माइनस के cos x प्लस सी होगा। इसका अपोजिट अगर हम कहें cos x dx तो उसकी वैल्यू होती है sin x और एक कांस्टेंट वैल्यू। अब इनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर हमारे पास sin x ना आके sin ax प्लस b जैसे वेरिएबल आ जाएं और उनको आपको डिफरेंस इंटीग्रेट करना हो तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है और ax प्लस बी फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का कीजिए sin x का माइनस कॉस ax प्लस बी, लेकिन इसका फिर से होगा अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी जो ax है इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो अपॉन में जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस के 1/a कॉस ax प्लस बी प्लस सी, कोई कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज ऐड होगी। इसी तरीके से आपका अगर cos ax प्लस बी dx का इंटीग्रेट करना हो देन आप क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन का करेंगे, देन साइन ax प्लस बी और फिर से आपकी ax का होगा तो आप कहेंगे a प्लस सी। क्लियर। अब एक और फंक्शन जो आपको याद रखना है वो है e की पावर ax प्लस बी dx। इसका क्या होगा, एज इट इज e की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेट e की पावर x, तो जो भी पावर्स थी उनको एज इट इज रखिए और अपॉन लगा के जो इसका इंटीग्रल आएगा दोबारा से उसको हम नीचे रखेंगे प्लस सी। ये जो रिमेंबर पॉइंट्स हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं बिकॉज ये कहीं पर भी आपके यूज हो सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इन्हें यूज करेंगे। साथ ही ये जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे tan cot x के और उनके साथ ऐड कर लीजिए cosec x एंड sec x के फॉर्मूले। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है, हमारे पास है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले बनाते हैं हेडिंग इंटीग्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आप इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय
सर्वसमीकरण द्वारा समाकलन। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कि हमारे पास कभी कभी इस तरीके के फंक्शंस भी आ जाते हैं जहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। वहां पर आपको साइन कॉस सिर्फ यही नहीं मिलते हैं, वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपके पास जो टेन है, कॉट है, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग में भी चलते हैं। तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी नहीं है। जो भी फॉर्मुलेज हैं उनसे अलग अगर हमें फंक्शंस दिया जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हेल्प लेते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मुलेज और आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। जैसे कि आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 वैल्यू देता था। इसी तरीके से आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर यही चीज फॉलो करेंगे, मतलब कि आपको आइडेंटिटीज गिवन होंगी, आपको जो फंक्शंस गिवन होंगे उनमें आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लूं कि मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स dx है, इसका क्या आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल के अंदर? नहीं है, बिकॉज हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है cos x dx का तो हम डायरेक्ट उसको जानते हैं sin x से। लेकिन यहाँ पर जो cos x है उसकी पावर 2 है, इट इज cos स्क्वायर x नॉट cos x। तो हम इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है किसकी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर पढ़ी थी। cos 2x क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी। वहीं से हम हेल्प लेंगे, हम कहेंगे cos स्क्वायर x, ये वाली टर्म को हमें निकालना है तो आप प्लस माइनस 1 को इधर लाइए, cos 2x प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। अब ये जो cos स्क्वायर x हमें वैल्यू मिली है उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इंटीग्रल cos स्क्वायर x की वैल्यू cos 2x प्लस 1 बाई 2 और इस पूरे का dx। क्लियर? अब आप देखेंगे कि हम अगर आइडेंटिटीज का यूज करते हैं तो कितना सिंप्लीफाई हो जाता है हमारा क्वेश्चन। यहां से आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 1 बाय 2 cos 2x dx प्लस इंटीग्रल 1 बाय 2 dx। अब यहां पर क्या करेंगे, 1 बाय 2 एज इट इज एंड देन cos 2x। आप देखेंगे अगर हम cos 2x का करते हैं, सबसे पहले फंक्शन cos है, इसका करेंगे cos का क्या होता है sin, तो sin 2x, बट 2x का अगेन होगा तो बाय 2 प्लस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और अगर यहाँ पर 1 है तो क्या होता है इंटीग्रल x जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1 बाय 2 साइन 2x प्लस x प्लस c, बिकॉज c आपको जोड़ना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि अगर कोई और भी फैमिली होगी इसमें तो वो हमारी c के अंदर वैल्यूज कवर हो जाती हैं। तो हमने cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेट कैसे किया, सबसे पहले आइडेंटिटी यूज की, वहां पर हमें मिला cos 2x प्लस 1 बाय 2, हम इसको लिख सकते हैं। देन हमने 1 बाय 1 दोनों का किया इंटीग्रल, उसके बाद जो cos 2x का इंटीग्रेट हमने किया sin 2x बाय 2 एंड आपके पास 1 dx का क्या होता है x और प्लस c, तो ये आपकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर x dx की। इसी तरीके से कोई भी अब आपको फंक्शन दिया जाए cos क्यूब x dx दिया जाए तो आपको उसका भी फॉर्मूला पता है, वहां से आप निकालेंगे cos 3x का फॉर्मूला जो आपको याद है, वहीं से हमारा cos क्यूब x निकल जाएगा और वो वैल्यूज को पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस भी होते हैं, तो आगे पढ़ते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे कि इन
इंटीग्रेशन यूजिंग सम पर्टिकुलर फंक्शंस, कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर फंक्शंस का सॉल्व करेंगे इंटीग्रल। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे इंटीग्रेशन यूजिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। बेसिकली इसके अंदर क्या करना है आपको, जो आपके पास ये 6 तरीके के फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है, बिकॉज इन फॉर्मूलेज की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम 4 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप, टाइप 1, अगर आपको कुछ इस तरीके का इंटीग्रल दिखता है 1/x² प्लस bx प्लस c dx, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड इज टाइप 2, अगर आपके पास 1/√x² प्लस bx प्लस c dx इस तरीके का फंक्शन दिखता है, तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी। हम कह रहे हैं कि हमारे पास है 1/x² प्लस bx प्लस c dx, तो सबसे पहले फोकस करना है ax² प्लस bx प्लस c पर। ये जो हमारा फंक्शन है इस पर सारा फोकस रहेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास ये फंक्शन आता है तो सबसे पहले कॉमन लीजिए a, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a। मैं क्या कर रही हूं, यहां पर मुझे कुछ इस तरीके के टर्म्स चाहिए, x प्लस a का होल स्क्वायर। अगर ये टर्म मुझे बनानी है तो मैंने सबसे पहले अपना a सिंगल किया, तो मेरे पास बाहर a आ चुका है, और मेरे पास b बाय ax एंड c बाय a ये वैल्यूज हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हम कहेंगे कि अगर मुझे x प्लस a का होल स्क्वायर बनाना है तो कुछ 2a वाली टर्म्स चाहिए। क्लियर। तो क्या करना है, जो भी x का वेरिएबल है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो अच्छे से देखिए कि जो भी x का वेरिएबल आपको गिवन होगा, क्या है वेरिएबल, हमारे पास x का वेरिएबल है b बाय a, इसका हाफ कीजिए, सिर्फ जो कोफिशिएंट है उसका। b बाय a का हाफ क्या होगा, आपके पास होगा b बाय 2a। अगर b बाय 2a इसका हाफ है तो हमारे पास जो वैल्यू है वो b बाय 2a आई है। जो भी वैल्यू आपको पास आएगी उसका कर दीजिए होल स्क्वायर, और उस वैल्यू को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर थी हमारे पास x² प्लस b अपॉन ax, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज जो चीज हम ऐड करते हैं वही चीज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है वैल्यू, b² अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और फिर हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, b² अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आपके पास c बाय a भी टर्म है, तो c बाय a को ना भूलें। अब हमारे पास है a x² प्लस b बाय ax प्लस b² बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस के b² अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a। अब आप देखिए कि हमारे पास जो टर्म्स हैं ये वाली, इस टर्म के थ्रू क्या मैं बना सकती हूँ अपना x माइनस x प्लस a का होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मैं कहूँ a x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी भाई, x² प्लस b² बाय 2a का होल स्क्वायर एंड 2ab, देखिए 2ab। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टर्म्स बची हैं उनको लिखिए। वो टर्म्स क्या है कि हमारे पास है b² अपॉन 4a² प्लस के c बाय a। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो ये वाली टर्म है। जो भी आपकी ये वाली टर्म्स बनती हैं उसको आप किसी और वेरिएबल से डिनोट कीजिए, मान लीजिए t। इसके बाद जो भी हमने t माना है
और यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, जो भी ये वैल्यू आई है a इंटू टी माइनस समथिंग। तो ये जो वैल्यू पूरी है उसको आप यहाँ पर रखिए और इंटीग्रेट कीजिए और आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि हमारे पास आता है 1/x² माइनस 6x प्लस 13 dx। ये इंटीग्रेट मुझे फंक्शन करना है, फंक्शन है 1/x² माइनस 6x प्लस 13। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं फोकस करूंगी अपनी ये वाली टर्म पर। क्लियर? तो इस वाली टर्म पर अगर फोकस करें तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे कि हमारे पास x² माइनस 6x प्लस 13 है। और अभी हमने कहा था कि हमारे पास अगर x² सिंगल है कोफिशिएंट के साथ तो ये हमारे लिए और इजी है। 6x पे फोकस करेंगे अब, जो x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट क्या है, 6 का क्या करना है हमें, हाफ। 6 का क्या करना है हमें, हाफ। और हाफ जो भी वैल्यू आएगी, 6 का हाफ 3 का होल स्क्वायर तो 9। तो हमारे पास वैल्यू आई 3 का कर दिया होल स्क्वायर, इट इज 9। तो इसी वैल्यू को हमने एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो x² माइनस 6x एज इट इज रहेगा, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? ये जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 6x का क्या करना है, बिकॉज 6x आपको बताएगा, x का कोफिशिएंट आपको बताएगा कि आपको कौन सी वैल्यू परफेक्टली ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो थोड़ा सा एरर होने की कंफ्यूजन रहता है, बट आप इस कॉन्सेप्ट से करें कि जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ और उसका होल स्क्वायर कर दें, तो आपके पास वैल्यू जो भी आएगी उसी को ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एज इट इज आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर हम कहें कि x² माइनस 6x प्लस 9, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x² माइनस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड यहां से वैल्यू क्या आएगी, प्लस के 4। अब आप देखिए यहाँ पर x² माइनस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर सेटिस्फाई करता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। क्लियर? अभी तक हमने यहाँ तक टर्म्स ला दी जो हमारी ये वाली बन रही थी। अब हमने क्या कहा था कि ये वाली जो वैल्यू है वो अदर वेरिएबल से हमें डिनोट करनी है, तो हम यहाँ पर लेट करते हैं x माइनस 3 इक्वल्स टू t है। अगर हमारे पास ये t है तो t का स्क्वायर प्लस 4, और इस वैल्यू को मुझे पुट करना है इंटीग्रल के अंदर यहाँ पर। तो इंटीग्रल 1/t² प्लस 4 dx। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो t² प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी, क्या था वो फॉर्मूला, थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन 1/x² माइनस a² होता है तो 1/2a log mod x माइनस a प्लस अपॉन x प्लस a। लेकिन वहीं पर अगर x² प्लस a² है, यहाँ पर कितना माइनर डिफरेंस है कि यहाँ पर टर्म्स माइनस हो रही हैं, यहाँ पर टर्म्स प्लस हो रही हैं। अगर टर्म्स प्लस हो रही हैं तो tan इनवर्स x अपॉन a आ जाता है, लेकिन जब माइनस हो रही है तो 1/2a log वाली टर्म्स आएंगी। क्लियर? अगर हम इनको ऑर्डर को चेंज कर दें, x² माइनस a² को लिखें 1/a² माइनस x², तो भी चेंज होता है। क्या चेंज होता है, हमारे पास 1/2 एज इट इज रहता है, लेकिन यहाँ पर हमारा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन पहले था, पॉजिटिव बाद में, और उसी का जस्ट अपोजिट वहां पर फॉलो होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही माइनर डिफरेंस दिखाते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट आप देखते हैं कि 1/√x² माइनस a² आता है, मतलब ये वाली टर्म अगर अंडर रूट में आए तो फॉर्मूला बिल्कुल चेंज हो जाएगा, log mod x प्लस √x² माइनस a²। नेक्स्ट इज 1/√a² माइनस x² है, इट मींस वो वाली टर्म है तो भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अगर पॉजिटिव x² प्लस a² का अंडर रूट करें तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर सिमिलर रहेगा, बट आपके पास जो x² प्लस a² का फंक्शन है वो रहेगा चेंज,
बिकॉज जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा वो एज इट इज आएगा। अगर माइनस में है तो माइनस रहेगा लॉग के साथ, और अगर प्लस में है तो प्लस रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो अप्लाई करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास जो टर्म बन रही है 1/x² प्लस a स्क्वायर बन रही है। तो हम कहेंगे कि वी नो दैट 1/x² प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेट करने पर हमारी वैल्यू आती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसी को फॉलो करेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेट साइन हटेगा, 1/a, a क्या है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x इज द 1 t अपॉन a इज द 2 प्लस c। अब यहाँ पे देखिए जो टर्म है t, ये तो हमने लेट की थी खुद, और जो हम लेट करते हैं उसको हम एंड में जाके वैल्यूज पुट करते हैं। तो x क्या माना था हमने, x माना था हमने x माइनस 3, तो t की वैल्यू क्या होगी 1/2 tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या मानी है x माइनस 3/2 प्लस c। तो ये आपका क्या आ चुका है आंसर। अगर हम फंक्शन 1/x² माइनस 6x प्लस 13 को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना सिंपली तरीके से हमने इंटीग्रेट किया। अगर आप नॉर्मली करते तो यहाँ पर कुछ आपको समझ नहीं आता सबसे पहले कि हमें करना क्या है, बट अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं पार्शियल फंक्शंस का, तो हमने देखा कि कैसे हम 1 बाय 1 स्टेप करके वैल्यूज को छोटा बना लेते हैं और उन छोटी वैल्यूज का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है और उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो जहां पर हमें अपना डायरेक्ट फॉर्मूला फॉलो नहीं करता वहां पर हम इन मेथड्स की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर आपने दो तरीके के देखे, फर्स्ट इज इसका एग्जांपल देखा, लेकिन सेकंड भी मैंने कुछ बताया था आपको कि मेरे पास जो सेकंड टाइप था वो ये था 1/√ax² प्लस bx प्लस c। अब ये क्या है, यहां पर भी सेम पैटर्न है, जो आपने इसके अंदर किया है वही आप इसके अंदर करेंगे। यहां पर भी सेम आप क्या कहेंगे कि मेरे पास जो भी वैल्यू है सबसे पहले मैं फोकस इस पे करूंगी और जो भी वैल्यू आएंगी उसको मैं अंडर रूट के अंदर रखूंगी। मतलब कि जो वैल्यू अगर t² प्लस 2 आ रही है या 4 आ रही है तो वो अंडर रूट के अंदर आएंगी। क्लियर। और वहां से मेरे पास एक फॉर्मूला है अंडर रूट वाला और वो फॉलो करेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ये मेथड यूज करना है। बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना था कि ये जो वैल्यू थी x के कोफिशिएंट की, इस पर थोड़ा सा काम करना है। x का जो भी कोफिशिएंट है, रिपीट करते हैं, x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए, हाफ की वैल्यू जो भी आई है हाफ करने पर उसका कर दीजिए स्क्वायर, और उसी वैल्यू को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट। तो यहाँ पर इसका भी पैटर्न आपको पता चल गया कि यही चीज फॉलो होगी, बस आपका फॉर्मूला अलग लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 की अगर बात करें वो कुछ इस तरीके के फॉर्मेट है। अगर आपके पास इंटीग्रल करने के लिए आता है px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx। क्लियर। और साथ ही अगर आ जाए टाइप 4 इंटीग्रल px प्लस क्यू अपॉन अंडर√ax² प्लस bx प्लस c dx। यहां पर और यहां पर ये दोनों जो टाइप्स हैं इन दोनों में फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, बट आपका जो करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर क्या करते हैं, इसकी बात करेंगे कि अगर px प्लस क्यू और अपॉन में ax² प्लस bx प्लस c, तो अभी तक क्या कर रहे थे कि इस पे फोकस कर रहे थे, पूरा सारा फोकस हमारा ये वाली टर्म्स पर था। लेकिन अब की बार हमारे पास एक और फंक्शन है, वो है px प्लस क्यू, और इस फंक्शन का क्या करें, इस फंक्शन का आपको क्या करना है, हम कहेंगे px प्लस क्यू जो भी वैल्यू गिवन होगी इक्वल्स टू लगाएंगे हम a d/dx, जो हमारी नीचे वाली टर्म है ax² प्लस bx प्लस c प्लस b कैपिटल B,
ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है ये रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर हम दो रियल नंबर्स का यूज करते हैं, ए एंड बी का। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, टू रियल नंबर्स। अब आप रियल नंबर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, आपकी +1 -1 कोई भी जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पर पुट होंगी। क्लियर। अब आपने कहा जो px का केस तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये तो स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है कि जो भी डिफरेंशियल करके यहाँ पर वैल्यू आएगी, मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी a 2ax प्लस b प्लस कैपिटल B px प्लस q, ये वैल्यू आई आपके पास। सॉल्व करके हम कहेंगे जो x के कोफिशिएंट्स हैं, क्या है कोफिशिएंट इधर, x का a है 2a कैपिटल A। यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है x का और इधर क्या है x का कोफिशिएंट p, तो ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब कि कोफिशिएंट्स सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हमें इक्विलेट करना है। तो हम कहेंगे p बराबर होगा a इंटू 2a, और यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी a इक्वल्स टू p अपॉन 2a। इस तरीके से b की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर कहेंगे कि b के पास क्या वेरिएबल है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसा फंक्शन, ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके पास ना x हो ना कोई वेरिएबल हो। तो b और q आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो b बराबर क्या आ गया q। ऐसे इक्वेट करना है आपको, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में क्या करेंगे, इक्वेट। क्लियर। और इसके बाद जो भी आपकी a और b की वैल्यूज आएंगी उनको आप इसके अंदर पुट करेंगे और यहां से आप इक्वेट करेंगे अपना इंटीग्रल। सेम फॉर्मेट इधर, सेम फॉर्मेट में क्या करना है, यहां पर लगा है सिर्फ अंडर रूट अलग से, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आपकी यहां से मिलेंगी वो आप सीधा इसके अंदर रखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो फॉर्मूला भी हमने पढ़े थे उनको यूज करेंगे। क्लियर। तो ये 4 तरीके के टाइप आपने पढ़े, प्लस आपने बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे जो कि आपने याद करने हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास फंक्शंस आते हैं कुछ इस तरीके की कि हमारे पास जैसे पार्शियल फंक्शंस आए। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे इंटीग्रेशन using partial function। पार्शियल फंक्शंस, इनको हम हिंदी में क्या कहेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। देखिए काफी बार हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट उनका फॉर्मूला ही नहीं है इंटीग्रल के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास यूज है ये मेथड्स जिनकी हेल्प हम ले रहे हैं। 1 बाय 1 हमने 3 कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आता है पार्शियल फंक्शंस। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि कुछ इस तरीके के आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आपके पास आ जाए px प्लस क्यू अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b, और आपसे कहे कि इसको इंटीग्रल करना है आपको, तो क्या कहेंगे कि अगर इसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो इसको मैं लिखूंगी कुछ इस तरीके से, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b। यहां पर क्या देखा हमने कि a और b का फिर से यूज किया है, और a और b एज इट इज वही है, a और b दो रियल नंबर्स हैं। तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इसमें हमने ये वाले जो वैल्यूज थी इनको हमने रियल नंबर के साथ डिवाइड में रखा एंड देन उनको ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाए कि px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर dx, तो आप क्या कहेंगे कि इस फंक्शंस के लिए हम अप्लाई करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां पर एक चीज को फोकस कीजिए,
कि यहाँ पर मैंने क्या किया, x माइनस ए लिया और x माइनस बी लिया। अगेन मैंने क्या किया, x माइनस ए एंड x माइनस ए का होल स्क्वायर लिया। अब यहाँ पर सिंपली आप इनका एलसीएम लीजिए। फर्स्ट टर्म का लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम आएगा x माइनस ए x माइनस बी, जो कि हमारे पास था। दूसरी टर्म का देखिए x माइनस ए और x माइनस ए का होल स्क्वायर में क्या एलसीएम आएगा, ऑफ कोर्स x माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, और जो कि हमारे पास ऑलरेडी है फंक्शन में। तो आपको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रियल नंबर्स के अंदर, तो हमारे पास ऐसी वैल्यूज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हमारा एलसीएम सेम रहे, इस साइड का भी और इस साइड का भी, एलएचएस और आरएचएस का एलसीएम सेम रहे, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब हम सबसे पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि और फॉर्मेट्स क्या हैं। आपके पास अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे फंक्शंस दिखेंगे। आप कह सकते हैं कि इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx, अगर इस तरीके का हमारे पास फंक्शन है तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फोकस करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 पर। इसको मैं लिखूंगी a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर है अभी तक। हमने नॉर्मली अभी क्या किया है कि जो भी हमारा फंक्शन था उसमें सिर्फ हम इस पे फोकस कर रहे हैं और मैंने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है ए और बी रियल नंबर्स के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमने कहा था कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एलसीएम सेम होना चाहिए, तो एलसीएम लेते हैं। हमारे पास है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और इधर साइड क्या है, एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 सेम है। एलसीएम जैसे ही लेंगे तो a के पास टर्म्स आएंगी x प्लस 2 प्लस b के पास टर्म आएंगी x प्लस 1। यहां से हम कहेंगे ये वाली वैल्यूज तो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो 1 इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। नॉर्मली इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ax प्लस 2b प्लस bx प्लस b इक्वल्स टू 1। इसके बाद क्या करना है, हम कहेंगे कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वेट करना है। तो सेम वेरिएबल कौन से, x वेरिएबल, x के पास है a और यहाँ पर b, तो a प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 0, बिकॉज यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है x के वेरिएबल की। फिर 2b प्लस b इक्वल्स टू, देखिए 2b और b एक से हैं, इक्वल्स टू 1। यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर थोड़ा सा हमने किया है, यहाँ पर a इंटू 2a आना है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2a प्लस b इक्वल्स टू 1। अब इन दो इक्वेशन से आपको a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो क्या कहेंगे हम कि हमारे पास अगर ये दोनों वैल्यूज हैं तो आपस में क्या कर दीजिए, इसे माइनस कर दीजिए, b से b कट जाएगा, यहाँ से बचेगा माइनस के a इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू 1 वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर भी माइनस आएगा। फिर हम कहेंगे अगर a की वैल्यू पता है तो a प्लस b इक्वल्स टू 0 में रख दीजिए। a की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस b इक्वल्स टू 0 और b की वैल्यू आ गई -1। a और b की वैल्यूज हमने इक्वेट कर ली। अब इसके बाद प्रोसेस है हमारा वैल्यूज पुट करने का। तो ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, इसके अंदर हम a और वैल्यू b की वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारे पास है a अपॉन a की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू है -1 अपॉन x प्लस 2। अब मुझे क्या करना था इसका इंटीग्रल, तो इंटीग्रल का साइन एंड dx। क्लियर। इसके बाद नॉर्मली आपको सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो ये इजीली सॉल्व होगा। अब अगर हम इनको स्प्लिट करें तो इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx माइनस के इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx
यहां से वैल्यूज क्या आएंगी, 1/x क्या होता है, log x, तो हमारे पास x है x प्लस 1, यहां पर माइनस अगेन log x माइनस x प्लस 2 प्लस c। अगर हम कहें कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, तो log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c, और यही आपका होगा आंसर। क्या प्रॉपर्टी यूज की है, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर हमने a और b की जैसे ही वैल्यूज निकाली हमने पुट की, a और b दो रियल वैल्यूज नंबर थे, यहाँ पर पुट करने के बाद हमारा फॉर्मूला लगा log x माइनस log x का, एंड देन log m माइनस n की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो log m बाय n इट इज log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू। क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे कैसे आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे। आपका जो थर्ड फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके से है कि px प्लस क्यू अपॉन x माइनस a, यहां पर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और अब आएंगी x माइनस a, x माइनस b एंड x माइनस c। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, देन आप क्या कहेंगे कि इसको हम इजीली पैटर्न या फुल फॉर्मेट यूज करेंगे, a अपॉन जो भी a वेरिएबल है रियल नंबर है x माइनस a है, प्लस b अपॉन क्या लिखेंगे x माइनस b, अगेन c अपॉन x माइनस c, और फिर से वही पैटर्न का यूज करेंगे, a b और c की वैल्यूज निकालेंगे और वहां से पुट करके आप इनका इंटीग्रल कर सकते हैं। आपका फोर्थ फॉर्मेट क्या है, अगर आता है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर एंड x माइनस b, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इसके लिए आप क्या कहेंगे कि a अपॉन, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस a का होल स्क्वायर को अरेंज करना होगा, तो x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन लास्ट टर्म क्या है x माइनस b, तो आप लिखेंगे c अपॉन x माइनस b। यहां से भी तीन आपको रियल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। अगेन हमारे पास जो फिफ्थ फॉर्मेट है वो क्या है, फिफ्थ फॉर्मेट आता है आपके पास कि अगर px प्लस क्यू अपॉन x माइनस a एज इट इज है, बट यहां पर आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर आपकी यही रहेगा इंटीग्रल dx। इस केस में क्या करेंगे आप, इस केस में भी वही करना है आपको, a जो रियल नंबर है वो x माइनस a के साथ जाएगा, प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हमें यहाँ पर जो हमारे वैल्यूज हैं b और c उनको भी क्वाड्रेटिक रखना होगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग रखना है। तो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। काफी बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास x माइनस ए तो है, इजीली सॉल्व होगा, बट यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निक लगानी है बी एक्स प्लस सी का, और बी एक्स और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, b और c की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये जो 5 आपने फॉर्मेट्स पढ़े हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम अब देखेंगे। यहाँ पर अगर जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होगा। तो चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फंक्शन दिया गया है साइन रूट ओवर एक्स अपॉन रूट एक्स, मान लेते हैं ये i के इक्वल है और मुझे इसका इंटीग्रल करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करेंगे, बिकॉज दो फंक्शंस हैं,
सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और हम कहेंगे अगर रूट एक्स को मैं किसी वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करूं एज अ टी, तो मेरे पास यहां पर dx भी चेंज होगा। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 x की पावर क्या है 1/2 है, तो x की पावर 1/2 d बाई डी टी इक्वल्स टू d/dt इक्वल्स टू 1। x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, d/dx x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, तो इट इज 1/2 रूट x dx बाई dt इक्वल्स टू 1। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई 2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt। अब आप देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए थी 1/√x dx की वैल्यू, बिकॉज ये वाली टर्म्स भी हमें अरेंज करनी है। तो हमारे पास है 1/√x dx, ये 2 जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको इधर लेके जाएंगे, 1/√x dx इक्वल्स टू 2 dt। अब हमारे पास बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए, इसके अंदर पुट कीजिए, पुट रूट x इक्वल्स टू t एंड देन i इक्वल्स टू रूट ओवर x की जगह t रखेंगे तो साइन t अपॉन जो dx है, dx की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू 1/√x dx की वैल्यू 2 dt। एक बात ये ध्यान रखें कि अगर हम किसी वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं किसी और वेरिएबल के अंदर, तो जो फंक्शन dx है इसके अंदर भी हमें चेंज जरूर करना है। अगर आप इसको छोड़ देते हैं और इसको चेंज करेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज रॉन्ग आएगा। अब यहाँ पर साइन t है तो 2 कांस्टेंट है और इंटीग्रल करना है हमें साइन t dt का। अब इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है साइन t इज द माइनस कॉस t इंटू 2 प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। अब लास्ट में हमें आंसर देना है x के वेरिएबल्स में, तो t इक्वल्स टू है रूट x, तो माइनस के 2 कॉस रूट x प्लस c, और ये आपका होगा आंसर। क्लियर हुआ? 1 बाय 1 स्टेप्स में आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं तो एक फंक्शंस को लेट करना है किसी और फंक्शन के अंदर, देन उसका हम डिफरेंशियल करेंगे, जो वैल्यूज हमें मिलेंगी उनको पुट कीजिए एंड देन आपका सिंप्लीफाई जो फॉर्मूला बन जाता है उसको आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर फंक्शन है इंटीग्रल 1/1 प्लस cos x dx, इस तरीके का कोई फंक्शन आता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि 1 प्लस cos x का क्या करें। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि ऊपर नीचे इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि हमारे पास क्या है 1 प्लस cos x है, इसका अपोजिट क्या होगा 1 माइनस cos x, और नीचे भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1 माइनस cos x से। जैसे ही हम ये करते हैं तो नीचे वाली टर्म बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगी आपकी। यहां से क्या आएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। ये वाली टर्म मैंने डायरेक्ट लिखी है। अगर आपके पास 1 प्लस cos x है एंड देन मल्टीप्लाई में 1 माइनस cos x है, तो आप इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही मैंने यहां पर लिखा है। अब आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है साइन स्क्वायर x, तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। आपके पास आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx माइनस के कॉस अपॉन साइन कॉट x एंड 1 अपॉन साइन आपका बचेगा तो वो कॉसेक x dx। अब क्या करेंगे यहां पर कॉस बनाएंगे, कॉसेक बनाएंगे कॉसेक स्क्वायर x dx माइनस कॉट x कॉसेक
x dx। ये भी आपको फॉर्मूला पता है और ये भी आपको फॉर्मूला पता है। क्या होता है? इंटीग्रल cosec स्क्वायर x माइनस के cot x, फिर अगेन cot x cosec x dx का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस के cosec x, और आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है, तो यहां से माइनस के cot x प्लस के cosec स्क्वायर ओनली cosec x प्लस c आंसर। यहां पर जो स्टार्टिंग में हमने पॉइंट ऐड किया ये था आपका थोड़ा सा ट्रिकी, कि अगर हमारे पास 1/1 प्लस cosec x है, इस केस में हमें यहाँ पर आपका जो अपोजिट है 1 माइनस cosec x, इसका ऊपर नीचे करनी होगी मल्टीप्लाई, तो आपकी वैल्यूज यहाँ पर जो नीचे वाली टर्म है वो एकदम से आपकी फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है साइन स्क्वायर x का, और देन आप क्या कहेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इंटीग्रल की, अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि आपके पास आता है इंटीग्रल dx अपॉन x ब्रैकेट log x माइनस 1 log x प्लस 1। आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। अगर हम कहें कि हमारे पास log x माइनस 1 है एंड देन log x प्लस 1 है, इसमें से कोई चीज हमें लेट करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि log x जो है वो t के इक्वल है, t हमारा कोई और वेरिएबल है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1/x, तो इसका मतलब हमने सही चीज को हमने लेट किया है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कीजिए, यहाँ से आएगा 1/x dx by dt इक्वल्स टू 1 एंड 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली 1/x dx की, ये दो चीजें हमारी खत्म हो गई। तो पुट करते हैं log x इक्वल्स टू t। सबसे पहले dx by x की जगह क्या लिखेंगे dt अपॉन log x माइनस 1 इट इज t माइनस 1 इंटू t प्लस 1। क्लियर? यहां से क्या करना है, अब आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया है जैसे आपने यहां पर पढ़ा था 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx का इंटीग्रल करने पर हमारे पास ये वाली टर्म, सॉरी ये वाली नहीं, आपका जो ये वाला था px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, इसको आपको इंटीग्रल करना है। तो आप क्या कहते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी लिखेंगे। इसी चीज को यहाँ पर फॉलो करेंगे। हमारे पास एक है t माइनस 1 और दूसरा है t प्लस 1, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें 1/t माइनस 1 t प्लस 1 की, तो a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 1। सबसे पहले हमने a और b दो रियल नंबर्स के अंदर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया, एलसीएम लेंगे तो 1 इक्वल्स टू क्या आएगा a t प्लस 1 प्लस b t माइनस 1, बिकॉज ये वाली कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज और आपके पास a के पास टर्म जाएगी t प्लस 1 एंड b के पास t माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करना है at प्लस a प्लस bt माइनस b, इधर वैल्यू है 1। क्या t का कोई वेरिएबल है? नहीं है, तो a प्लस b इक्वल्स टू 0, बट a माइनस b क्या देता है 1 वैल्यू। यहां से सॉल्व कीजिए तो 2a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1/2। अगर एक भी आपकी रियल नंबर की वैल्यू है तो b की क्या होगी, a प्लस b इक्वल्स टू 0 था, या फिर ये मान लीजिए, देन आप कहेंगे 0 माइनस 1/2, इट इज b इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये दोनों वैल्यूज को आपको पुट करना है इसके अंदर यहां पर, तो पुट करते हैं। अगर बात करें इंटीग्रल 1/t माइनस 1 t प्लस 1
dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a की वैल्यू क्या है 1/2 एंड t माइनस 1 dx, आपकी वैल्यू है b की -1/2, तो माइनस के इंटीग्रल बाय 2 t प्लस 1 dx। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1/x की टर्म बन रही है। 1/x क्या होता है log x, अगेन माइनस लगाएंगे 1/2 एज इट इज और फिर से 1/x है तो log x प्लस c। लास्ट में आपको t जो वेरिएबल हमने माना था उसकी वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू क्या थी, t की हमारे पास वैल्यू थी log x, तो दिस इज 1/2 log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1 प्लस कैपिटल C इज द कांस्टेंट। तो यहां से वैल्यू आई 1/2 log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1। 1/x की टर्म जब भी आपकी बनती है तो उसका इंटीग्रल क्या होता है log x, तो x की वैल्यू थी t माइनस 1 एंड अगेन यहाँ पर x की वैल्यू थी t प्लस 1, वो पुट की। इसके बाद हमने कहा कि हमारी जो ये सीक्वेंस है वो है log m माइनस log n, दिस इज log m बाई n, और log m बाई n के बाद हमने t की वैल्यूज को पुट किया। t इज द log x, तो log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1, और ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर बनता है x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, इसका आपको इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम कहेंगे कि सबसे पहले हमें इस वाले पे फोकस करना है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। कंपैरिजन करें तो px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये टर्म्स बन रही हैं। इन टर्म्स के अंदर क्या करते हैं हम, इन टर्म्स के अंदर हमने सीखा था कि हमारे पास कुछ इस तरीके की अगर टर्म्स बनेंगी तो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे px प्लस q इक्वल्स टू a d बाई dx, जो हमारी नीचे वाली टर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कैपिटल B, a b इज द रियल वैल्यू। यहां पर अगर ये पैटर्न फॉलो होता है तो x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, a कैपिटल A d बाई dx, आपके नीचे वाली टर्म्स है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस कैपिटल B। अब नॉर्मली आपको डिफरेंशिएट करना है इसका, तो वैल्यूज होंगी a 4x प्लस 6 प्लस कैपिटल B। इसके बाद क्या कहेंगे कि कोफिशिएंट्स को आपस में करना है कंपैरिजन, तो यहां से वैल्यू मिलेगी 4ax प्लस 6a प्लस b, और यहां से वैल्यू है x प्लस 2, और x की क्या है कोफिशिएंट्स, इधर 1 है इधर 4a है, तो 4a इक्वल्स टू हो गया 1 और a की वैल्यू हो गई 1/4। इसी तरीके से b की वैल्यू निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि 6a प्लस b इक्वल्स टू 2 दिया गया है, 6a प्लस b इक्वल्स टू 2। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कीजिए तो 6/4 प्लस b इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2 एंड दिस इज 1/2 बिकॉज 2 2s are 4 माइनस 3 1/2। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों मिल चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं ये वाले पैटर्न पर। हमारे पास था x प्लस 2 इक्वल्स टू a इज 1/4, यहां पर वैल्यू आई 4x प्लस 6 प्लस b की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, तो यहां से आपकी x प्लस 2 की वैल्यू आ गई। अब x प्लस 2 इक्वल्स टू हमने ये माना था, इट मीन्स जो px प्लस q था वो x प्लस 2 के इक्वल है। अगर x प्लस 2 की वैल्यू को मैं ये वाली इसके अंदर पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा,
इंटीग्रल x प्लस 2 की जगह लिखेंगे 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कुछ इस तरीके की आई है कि इंटीग्रल 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब यहां से एक बात को आप फोकस कीजिए कि 1/4 ये वाली टर्म इसको हम मान लेते हैं I1 और ये वाली टर्म को मान लेंगे I2 और इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, बिकॉज इतना बड़ा अगर हम एक साथ लेके चलेंगे तो एरर्स हो सकती हैं, इसलिए हमने इनको I1 और I2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब सबसे पहले I1 की बात करेंगे तो हमारे पास I1 क्या है, I1 इज इंटीग्रल 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा तो लेट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू t। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसे ही क्यों लेट किया, ये वाली टर्म ही क्यों लेट की, बिकॉज मैंने यहाँ पर आइडिया लगाया कि अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 4x प्लस 6, जबकि ये मेरे पास है तो इसका मतलब मुझे इसे लेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको लेट करती 4x प्लस 6 इक्वल्स टू t तो मेरे पास ये वैल्यू नहीं आती, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता। तो मेरे पास ये वैल्यू t है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ से आएगा 4x प्लस 6 dx बाई dt इक्वल्स टू 1, वैल्यू आ गई 4x प्लस 6 dx इक्वल्स टू dt। अब ये पूरी वैल्यू हमारी dt के इक्वल है, यहां पर हम कहेंगे dt अपॉन t, दिस इज t, और 1 अपॉन t या 1 अपॉन x क्या होता है log x, तो log t प्लस c और t की वैल्यू ये पुट कीजिए log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस कैपिटल C। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट को, तो सेकेंड पार्ट लिखते हैं I2 की वैल्यू है इंटीग्रल 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ये वैल्यू दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर पैटर्न हो रहा है 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, क्लियर। यहाँ पर अगर वो पैटर्न फॉलो हो रहा है तो सबसे पहले क्या करते थे, a कॉमन लेते थे, a कॉमन लेंगे मतलब 2 कॉमन लेंगे, तो 1/2 कॉमन लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2, क्लियर, एंड dx एज इट इज। इसके बाद क्या करेंगे 1/2 एज इट इज रहेगा बट अंदर का प्रोसेस चेंज होगा। अब हम कहते थे कि जो x का वेरिएबल जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कीजिए, 3 का हाफ 3/2 और पूरे का कर दीजिए होल स्क्वायर, और इसी वैल्यू को मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 अपॉन 1/2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 मतलब 9/4 माइनस 9/4 प्लस 5/2 और dx, क्लियर। अभी तक हमने वही पैटर्न फॉलो किया है जो हम करते हुए आ रहे हैं, तो 1/2 एज इट इज इंटीग्रल, यहाँ पर हम x प्लस a का होल स्क्वायर बनाएंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू क्या आएंगी माइनस के 9/4 प्लस 5/4, यहाँ से वैल्यू 4 एंड यहाँ से आप कहेंगे माइनस 9 प्लस 10 क्या हो जाएगा माइनस के प्लस के, तो आप कहेंगे प्लस के 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन इसको लिखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर।
बिकॉज आपका 1/4 इट इज 1/2 का होल स्क्वायर। यहां से हम कह रहे हैं ये वाली टर्म्स हमने ली तो हमारे पास बना x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म्स को सॉल्व करने पर हमारे पास बना 1/2 का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज को आप जब इक्वेट करेंगे तो 1/2 या 1/4 आएगा प्लस के, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा और 1/4 को 1/2 ना आप कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद क्या कहेंगे कि 1/2 एज इट इज, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैटर्न फॉलो हो गया। सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको t मानते थे, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x प्लस 3/2 इक्वल्स टू u, कोई भी वेरिएबल, अनदर वेरिएबल मैंने u माना तो इंटीग्रल 1/u स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब dx नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू u, तो du, तो dx इक्वल्स टू du। क्लियर? यहाँ पर हम लिखेंगे du। ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास dx एज इट इज नहीं आएगा, ठीक है। अब du आ चुका है तो हमारे पास इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला याद किया था, क्या था कि अगर हमारे पास 1/x² प्लस a² इंटीग्रल dx आता है तो 1/a tan इनवर्स x/a को फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो 1/2 यहाँ से क्या आएगा, सबसे पहले 1/a, इट इज 1/1/2, फिर उसके बाद tan इनवर्स x/a u/1/2 प्लस c। इसको सॉल्व कीजिए तो यहां से आएगा 2/2 tan इनवर्स u/1/2 प्लस c, इट इज tan इनवर्स u की वैल्यू क्या है x प्लस 3/2 बाय 1/2 प्लस c। इसको सॉल्व कीजिए, यहां पर एलसीएम लेंगे तो tan इनवर्स 2x प्लस 3/2 एंड 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। अब क्या करना है, अगर हमारे पास 2x प्लस 3 है, ये वैल्यू आ चुकी है, हम कहेंगे कि हमारे पास अगर 2 कॉमन ले तो हमारे पास आ जाता है 2 कॉमन x प्लस 3/2 प्लस c। यहाँ पर आके हम दोनों वैल्यूज को रखेंगे। हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पे माना था कि 1/4 प्लस 1/2 I2। अब यहीं से हमारा आंसर आएगा। देखिए 1/2 और 1/2 I2 के अंदर 1/4 प्लस 1/2 I2, इसके अंदर 1/4 की वैल्यू क्या आई है आपकी, देखिए हमने निकाली थी log 2x² प्लस 6x प्लस 5, इस वैल्यू को यूज करेंगे। थोड़ा लेंथी हो गया है क्वेश्चन बट इट्स ओके। log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 I2 क्या है हमारे पास tan इनवर्स आपका 2x प्लस 3, यही ले लेते हैं, प्लस c अभी नहीं लगाएंगे, इंटीग्रल करेंगे। हमने कहा ये वाली वैल्यू हमारी इंटीग्रल की आती है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको याद दिलाएं तो क्वेश्चन था यहां पर थोड़ा सा और नीचे, दिस इज px प्लस q की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था, तो हमने लिखा था 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2/2x² प्लस 6x प्लस 4। अब हमने इसे I1 और I2 माने, अब हमने I1 भी निकाल लिया I2 भी निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करें,
अगर हमारा I1 निकल चुका है, I2 निकल चुका है, तो वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारे पास जो आंसर आया है वो है, दिस इज योर आंसर। I इक्वल्स टू 1/4 I1 प्लस 1/2 I2। क्लियर? तो यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है 3x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो सबसे पहले गिवन जो फंक्शन है उसे लिखते हैं और इसका इंटीग्रल करना है। तो क्या कहेंगे कि हमारे पास अगर इस तरीके के फंक्शन आते हैं, x माइनस ए, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। इन वैल्यूज को रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, 3x इक्वल्स टू 3x अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। इनको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3। एलसीएम लेंगे तो 3x इक्वल्स टू a एक्स माइनस 2 प्लस b, एक और टर्म आएगी x माइनस 2 एंड x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1, x माइनस 2। क्या किया है मैंने, एलसीएम लिया एंड 1 बाय 1 जो ए के पास मेरी टर्म्स आनी है, इसको छोड़ के जो दो बची वो आएंगी, बी के जो नीचे है उसको छोड़ के जो दो बची वो, एंड सी के नीचे जो भी है उसको छोड़ के वो वाली टर्म्स। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि 3x है तो यहाँ पर कंपैरिजन अगर करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, तो 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर रखिए a माइनस 1, यहाँ पर माइनस 2 प्लस b इंटू 0, मतलब पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी c इंटू 0। तो 3 इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ गई 2a एंड a इक्वल्स टू 3/2। इसी तरीके से b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। क्या पुट करें, x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो 3 2 जा 6 इक्वल्स टू a, 2 पुट कर रहे हैं तो 0 प्लस b के पास जाएंगे 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 3 इट इज माइनस 1 प्लस 0। 6 इक्वल्स टू माइनस के b, तो b इक्वल्स टू माइनस 6, बिकॉज यहां से b 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अब आपकी b की वैल्यू आ गई तो पुट करते हैं x इक्वल्स टू 3 और देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगी। 3 इंटू 3 9 इक्वल्स टू a इंटू 3 माइनस 2 1, लेकिन यहां पर टर्म्स 0 प्लस b भी 0 बिकॉज यहाँ पर 3 माइनस 3 0। c में देखें तो 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1। आपके पास वैल्यू आ गई 9 इक्वल्स टू c इंटू 2, इट इज c इक्वल्स टू 9/2। अब आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको जो हमने फॉर्मेट बनाया था उसके अंदर पुट कीजिए। तो इंटीग्रल 3x बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a इज द 3/2 x माइनस 1 dx प्लस लगाएंगे b की वैल्यू माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस 9/2 x माइनस 3 dx। अब इन टर्म्स को करेंगे सॉल्व। क्या आएंगी वैल्यू, 3/2 कांस्टेंट एंड लॉग x माइनस 1, बिकॉज आपके पास 1 अपॉन x है
तो आपका log x माइनस 1 माइनस के 6 log x माइनस 2. Clear? Again 9 by 2 log x minus 3 plus c. And this is your answer. समझ में आया? यहाँ तक हमारे पास जितने भी हमने टाइप्स, जितने भी मेथड सीखे थे उनके सारे क्वेश्चंस कर लिए. अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए. जितने मेथड्स हमने सीखे हैं उनसे रिलेटेड ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग.